हमारे बीच हमारे क्षेत्र के एक प्रमुख समाज सेवी श्री लाखन सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि आप आएँ और देवी जी को पुष्प गुच्छ दे करके उनका सम्मान करें। अब कथा के लिए माल्यार्पण के लिए हमारी बेटियां इंदु देवी, देवशीला देवी, मंजू मिश्रा, इंदिरा देवी। आइए, इंदु देवी, देवशीला देवी, मंजू मिश्रा, इंदिरा देवी बेटियां। आप लोग क्रमशः आती रहें। राधे राधे। माताएं तो देखो थोड़ा विलंब से पहुंच रहे हैं। बेटियां देखता हूं कितनी फुर्ती से और कितनी जल्दी से आकर माल्यार्पण करती हैं। नेहा दुबे, रिया दुबे, अंतिमा दुबे, अभी तक आप लोग चली नहीं है, जल्दी करिए। जिया मिश्रा, रिया मिश्रा, रिया जिया आ जाइए। साक्षी दुबे, बरखा दुबे, अनुपमा और पलक दुबे। क्रमशः बेटियां आती हैं और हम लोग भी एकदम जिंदा दिल दिखे, तालियां बजती रहनी चाहिए। शरारत करे वहां से उठाई दिया जाए के जान। अब मैं श्री धाम वृंदावन से पधारी कथावाचिका राधिका चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री तैतनाथ सरकार की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। शव संतना की जय हो। शव भक्तना की जय हो। जय जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्धार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषित करा
विदाभाग श्री पीताम्बराधरुण बिंबफलादिधरुष्टा कि जय जय श्री राधा रमण वादाहरण श्री श्यामा कृपा करो मम ही बसो सब बोलो राधे श्याम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली नित्य मेरी ओर निहार। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमाना आय करो आसन ग्रहण तुम्हें बारंबार प्रणाम। तुम्हें पुनः पुनः करहूँ प्रणाम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान की कथा का ब्राह्म दिवस अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़ित वृंद श्री पीताम्बरधारी श्री राधा रमण बादा हरण मंगल करण अमलात्मा विमलात्मा परमात्मा निर्गुण निर्वकार निर्शेष जगताधार जागेश्वर जगन्नाथ सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वात्पति जगनियंता जिनकी कृपा दृष्टि से सारा विश्व प्रपंच पालित होता है, ऐसे श्री राधा रमण भगवान के चरणों में प्रणाम करती हुई अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी जगजीविनी जगुद्धारिणी जनक तनया भूमजा राज हंसनी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माँ मैथिली के चरणों का आश्रय लेती हुई भगवान की कथा के अनन्य रशिया अनंता अनंत बलवंत श्री अंजना नंदन मारुति नंदन असुर कंदन भवभय भंजन केशरी नंदन पराक्रम के प्रयागराज श्री हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम करती हुई श्री सदगुरुदेव भगवान सिद्ध गुरु महाराज इस ग्राम के इस जगह के दृश्य व दृश्य सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन। मंच रूपी नैया के कुशल खिवैया जो वक्ता और श्रोता के मध्य वक्तव्य का कार्यभार संभाल रहे, ऐसे परम आदरणीय परम सम्मानीय राजनाथ चतुर्वेदी हमारे चाचा जी अभी अभी जिनकी भावमयी कथा को सुनकर के हम और आप ओतप्रोत हो रहे थे, परम आदरणीय परम सम्मानीय धरणीधर जी महाराज और जिनकी कथा सुनने के लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय परम सम्मानीय देवरिया से पधारे अखिलेश मणि महाराज जी गंधर्व के रूप में विराजमान हमारे भैया भिन्न भिन्न रीति रिवाजों में पले भिन्न भिन्न आचरणों में ढले कथा के मर्म को जानने वाले जिज्ञासु प्रपाशु श्रोता सज्जन समस्त मात्र शक्तियां नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी की आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को निहारते हुए सी राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जो पानी। तो आए जो दुनिया की परंपरा है पहले उसका निर्वाहन करें फिर जैसी हरि इच्छा। किसी ने कहा परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कोई कितना भी परिश्रम कर ले लेकिन जब तक भगवान की कृपा पात्र नहीं बनेंगे तब तक हम उस ऊंचाई को नहीं छू सकते जो हम और आप चाहते हैं। तो सभी लोग हस्ती को बुला करके मस्ती में डूबते हुए कि अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में
बोले इस देह को कितना भी सजा लो, अवध के संत ने कहा भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। रसना पर हरि नाम न आए, रसना पर हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। रसना पर हरि नाम न आए, रसना पर हरि नाम न आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरिनाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय जय इस संसार क्षण भंगुर है, एक क्षण का पता नहीं है कि कब मृत्यु आ जाए और कब हम भगवान को प्यारे हो जाए। तो किसी अवध के संत ने कहा काल सदाई अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदाई अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। तीरथ है हरि नाम में हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम में हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। काशी और मदीना क्या हरि नाम जय जय। तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या
नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की की जय हो। बड़ी प्यारी कथा आप सब सुन रहे थे। बोले महाराज भरत चरित्र, किसी ने कहा बोले इनका नाम है भरत, भा माने भक्ति, रा माने रति और ता माने त्याग। जिन भरत का भगवान के चरणों में बोले भक्ति हो, भा माने भक्ति, बोले जिन भरत की भगवान श्री राम के चरणों में रति हो, प्रेम हो, और बोले ता माने त्याग, जिन भरत के जीवन में ऐसा त्याग हो कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के राज्य को बोले महाराज गेंद की तरह ठोकर मार दिया। ना राम बैठने के लिए तैयार हैं और ना ही भैया भरत बैठने के लिए तैयार हैं। मोह ये राज हट दे हो जब ही और रसा रसा तल जाए तब ही। बोले ये भरत और राम एक जैसे लगते हैं। एक बार बोले राजा दशरथ भोजन के लिए बैठे, और जब भोजन के लिए बैठे तो कौशल्या से कहा कि कौशल्या तुम तो जानती हो मैं जब भोजन करता हूँ तो राम मेरे समीप होता है, राम मेरे पास में होता है, और राम नहीं है। मैं भोजन के लिए बैठा हूँ, राम कहाँ गया? बोले राम सरयू के तट पर क्रीड़ा करने के लिए गए हैं। बोले बाल अवस्था का समय है। कौशल्या सुमंत कहाँ है? आवाज लगाई, सुमंत आए। सुमंत जाओ और जाकर के मेरे राम को बुला कर के लाओ। और गोस्वामी ने लिखा, बोले क्या कहें? बोले जाकर के कहना कि तुम्हें महाराज ने बुलाया है। कि भोजन करते बोल जब राजा, 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 नहीं यहाँ बत तज बाल समाजा, नहीं आवत तब बाल समाजा, नहीं यहाँ बत तज बाल समाजा। नहीं आवत तब बाल समाजा। बोले जाओ जाकर के बुला करके लाओ रघुनंदन को। और जब गए सुमंत ने कहा राम तुम्हें राजा ने बुलाया है, महाराज ने बुलाया है। राम जी ने कहा कि सबसे बड़े राजा तो हम हैं, हमसे बड़ा राजा कौन हो गया? और अभी अभी कहा कि भोजन करत बोल जब राजा, बोले राजा ने बुलाया। और रघुनंदन ने कह दिया कि मैं नहीं आता। सुमंत आए, राम नहीं आए। बोले नहीं आए, मेरा राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम ने कैसे इनकार कर दिया? सुमंत तुमने कहा क्या था? बोले हमने कहा था कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। बोले सुमंत तुमसे यहीं पर गलती हो गई, तुम्हें यह नहीं कहना था कि राजा ने बुलाया, तुम्हें यह कहना था कि तुम्हें तुम्हारे पिता ने बुलाया है। मेरे राम सोच रहे होंगे, मेरा राघव सोच रहा होगा कि कैसा राजा है। राजा के राज्य में जितने भी पुत्र हैं, जितने भी छोटे छोटे बालक हैं, सब प्रजा में आते हैं। और एक कैसा राजा है कि अपने पुत्र को पहचान करके बुला लिया और सभी को खेलता हुआ छोड़ दिया। तुम्हें कहना था कि पिता ने बुलाया है। तो सुमंत ने एक बात कही, महाराज दशरथ मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि कौन राम है और कौन भरत है। क्यों? बोले गोस्वामी ने लिखा कि भरत राम हिये की अनुहारी, भरत राम हिया की अनुहारी, भरत राम हिये की अनुहारी,
राजा राम राम राम, रीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोले महाराज हम ये नहीं पहचान पाते कि कौन भरत है और कौन राम है, दोनों एक जैसे हैं। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा, सुमंत यदि तुम्हें पहचान करनी है तो तुम कैसे पहचान करना। सुमंत ने कहा, महाराज कैसे पहचान करूं। बोले जो राम के चरणों की तरफ देख रहा हो समझ लेना कि वो मेरा भरत है, जो भरत के मुखार बिंद की तरफ देख रहा हो समझ लेना वो मेरा राम है। बोले राम की नजर हमेशा रहा करती है भरत के मुख की तरफ, मेरा भरत उदास तो नहीं है, मेरे भरत के चेहरे पर चिंता की लकीरें तो नहीं है। और बोले महाराज भरत हमेशा राम जी के चरणों की तरफ देखा करते हैं। सुमंत जो चरणों की तरफ देख रहा हो वो मेरा भरत है, और जो मुख की तरफ देख रहा हो भी मेरा राम है। ऐसा चरित्र है बोले दोनों भाइयों का। एक भाई चरणों से नजर नहीं हटाता और एक भाई मुख से नजर नहीं हटाता। ये रामचरित मानस के भाई हैं प्यारे। आज के भाइयों का तो कई भाइयों का जीवन कोर्ट और कचहरी में निकल जाता है, लेकिन कैसे भाई हैं ये। बोले महाराज संपत्ति के बंटवारे के हकदार नहीं है, इस संपत्ति को बांटने वाले नहीं है, ये भाई भाई की विपत्ति को बांटने वाले हैं। भाई वो नहीं जो संपत्ति का बंटवारा करे, भाई तो वो है जो भाई की विपत्ति का बंटवारा करे। मैं तो एक बात कहा करती हूँ प्यारे, दो जुड़वा भाई माँ के गर्भ में 9 महीने रह लेते हैं और वही दोनों भाई जब जन्म लेकर के आते हैं तो उन्हें 90 बीघा जमीन भी कम पड़ जाती है। जो एक माँ के गर्भ में 9 महीने तक साथ रहे और वही भाई जब जन्म लेकर आते तो उन्हें 90 बीघा जमीन कम पड़ जाती है। भाई वो नहीं जो संपत्ति का बंटवारा करे, भाई तो वो है जो विपत्ति का बंटवारा करे। गोस्वामी ने लिखा, भरत चरित करने, बोले भरत का चरित्र। बोले महाराज गोस्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि दुनिया भजन करती है भगवान राम का, लेकिन भगवान राम जब भजन करते हैं तो बोले भगवान राम भजन करते हैं भैया भरत का। जग जप राम राम जप जेहि, और भरत सरस को राम सनेहि। ऐसा भरत चरित्र है। और अभी अभी महाराज जी बड़ी प्यारी बात कहकर गए हैं। बोले महाराज जब युद्ध चल रहा है और आज विराम दिवस है, और विराम दिवस का मतलब होता है कि राम जी को गद्दी पर बैठाया जाए। गद्दी पर तो महाराज जी बैठाएंगे, जो लास्ट का वक्ता होता है वो गद्दी पर बैठाता है, लेकिन हम गद्दी के नजदीक तक पहुंचा देते हैं। बोले महाराज जब युद्ध चल रहा है किसका, बोले धर्म का अधर्म से, या यूं कहें कि अधर्म का धर्म से। बोले भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए तैयार है मेघनाथ से, लेकिन लाडले लक्ष्मण ने कहा रघुनंदन आपका और मेघनाथ का युद्ध शोभा नहीं देगा। बोले फिर, बोले युद्ध आपको नहीं करना चाहिए, आप भविष्य में के होने वाले अयोध्या के राजा हो, महाराज हो, और ये लंका का राजकुमार है। राजा का और राजकुमार का युद्ध ठीक नहीं। बोले फिर, बोले राजकुमार और राजकुमार का युद्ध होने दो। राम ने कहा लक्ष्मण कहना क्या चाहते। बोले मैं भी राजकुमार हूं और ये मेघनाथ भी राजकुमार है, इसलिए मेरा और मेघनाथ का युद्ध होने दो। पता है राघव, पता है प्रभु राम, इसकी माँ का नाम मंदोदरी है और मेरी माँ का नाम मैथिली है। इसके पिता का नाम रावण है और मेरे पिता का नाम राघव है। और गोस्वामी ने कहा तात तुम्हारा मात बेय दे, पिता राम सब भांति सने। मेरा और इसका युद्ध सही रहेगा। इसकी माँ का नाम भी मंदोदरी माँ से शुरू और मेरी माँ का नाम मैथिली। इसके पिता का नाम रावण राज से शुरू और मेरे पिता का नाम राघव, इसलिए मेरा और मेघनाथ का युद्ध होने दो। और बोले महाराज आज मेघनाथ का और जिस समय लाडले लक्ष्मण का युद्ध प्रारंभ हुआ, बाहरे गोस्वामी की कलम का कमाल। बोले जब युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध होने लगा,
तो आज मेघनाथ ने विभीषण की तरफ देखा, ये कुल भेदी है, क्यों ना इस विभीषण को ही मार दिया जाए। और बोले महाराज, वीर घातनी शक्ति को जब छोड़ा तो रामचरितमानस प्रमाण देती है, बोले लक्ष्मण को लक्ष्य करके नहीं छोड़ा, विभीषण को लक्ष्य करके मेघनाथ ने छोड़ा। लेकिन सोचा कि यदि विभीषण मारा गया तो कहीं मेरे प्रभु के यश पर कलंक ना आ जाए। बोले उस वीर घातनी शक्ति का प्रहार अपनी छाती पर ले लिया। लक्ष्मण की छाती के 4 टुकड़े हो गए। जितने बानर भालू थे सभी लौटकर आए, नल नील दुविध मयंक आदि अंगद, लेकिन केवल 2 दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले एक हनुमान और एक लाडले लक्ष्मण। भगवान श्री राम ने बोले रोते हुए पूछा, मेरा लाडला लक्ष्मण कहाँ है, हनुमान कहाँ है? और इतने में देखा, बोले हनुमान लक्ष्मण को लेकर के आ रही है। हाथों में जब देखा, बोले लक्ष्मण की छाती के 4 टुकड़े हैं। आज मेरे भगवान ने प्रलाप शुरू किया। बोले विलाप हो सकता है, रुदन हो सकता है, लेकिन गोस्वामी ने दोहे के माध्यम से लिखा। बोले महाराज प्रलाप शुरू किया, और जब प्रलाप शुरू किया, बोले जब दुखों की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं तो फिर विलाप नहीं कहते हैं, फिर प्रलाप कहा करते हैं। और जब मेरे श्री भगवान रोए, मेरे रघुनंदन रोए कि बानर भालू बोल पड़े, भगवान बचा लो लक्ष्मण को। श्री भगवान बोल पड़े, हनुमान बचा लो लक्ष्मण को। बाहरी हनुमान का चरित्र। बोले जिस समय रघुनंदन के नेत्रों में अश्रु को प्रवाहित होता हुआ देखा, आज रोते हुए बानर भालुओं ने कहा रघुनंदन लक्ष्मण को बचा लो, लखन को बचा लो। बानर भालू राम से कह रहे हैं, राम ब्रह्म है, लेकिन राम जी ने रोते हुए कहा हनुमान मेरे लक्ष्मण को बचा लो। बोले पास में खड़े थे जामवंत, अभी अभी महाराज जी प्यारी बात कहकर गए हैं, और हमारे यहाँ के कथावाचक हैं, वो हमेशा कहा करते हैं, बोले वृद्धों को होता है होश और जवानों को होता है जोश। आज एक जवान सभा में, बोले एक वृद्ध सभा में है जिसका नाम है जामवंत। आज जामवंत ने कहा हनुमान मैंने सुना है कि राम काज लग तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा। सुनतई भयऊ पर्वता हकारा, सुनतई भयऊ पर्वता हकारा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। आज कहा मैंने सुना है हनुमान कि तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, राम कार्य के लिए हुआ है, और तुम्हारे होते हुए भगवान श्री राम के नेत्रों में आंसू है। कहीं वो हनुमान, जिस हनुमान को मैं जानता हूं, वो हनुमान आज कहां गया है? और जिस समय जामवंत ने कहा, बोले हनुमान ने पूंछ को फड़फड़ाया और कहा रघुनंदन मैंने सुना है कि चंद्रमा में अमृत है, यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो अभी जाऊं, मैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूं और अमृत को लक्ष्मण के मुख में डाल दूं और लक्ष्मण को जिंदा कर दूं। रघुनंदन मैंने सुना है कि नागलोक में एक अमृत का कलश रखा है, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो अभी जाऊं, सारे नागों को मार दूं, अमृत का कलश लेकर के आऊं और वो अमृत लाडले लक्ष्मण के मुख में डाल दूं, लाडले लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। रघुनंदन आप कहे तो राम जी ने कहा नहीं,
हनुमान ये मर्यादा के विरुद्ध है। तुम जानते हो लक्ष्मण कौन है? हनुमान ने कहा कौन है? बोले शेषा अवतार है, ये शेष नाग है और एक नाग को जिंदा करने के लिए यदि हजारों नागों को मारना पड़े तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। और हनुमान एक दिन मैं बैठा था और जब मैं बैठा था तो बैठे बैठे हनुमान मैंने तुमसे पूछा था, हनुमान ये जो चंद्रमा है इस चंद्रमा में काली काली परछाई किसकी दिखाई दे रही? उस समय तुमने कहा था रघुनंदन आपकी परछाई दिखाई दे रही है, आप सामने हो इसलिए आपकी परछाई इस चंद्रमा पर पड़ रही है, इसलिए चंद्रमा काला काला दिखाई दे रहा है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी, जिनका भाव जैसा होता है उनके हृदय से वैसे ही भाव निकला करते हैं। बोले उनके हृदय में भगवान है, इसलिए कहा कि तुम्हारी मूर्ति तुम्हारी परछाई पड़ रही है इसलिए चंद्रमा काला काला दिखाई दे रहा। तो आज रघुनंदन ने कहा हनुमान तुमने कहा था कि इस चंद्रमा में तुम्हारी परछाई है और यदि हमारी परछाई है तो क्या उस चंद्रमा को तुम निचोड़ दोगे? हनुमान ने कहा गलती हो गई, क्षमा करें, लेकिन आप बताएं मैं करूं क्या? तो उसी समय बोले जो वृद्ध था उस सभा में जामवंत ने कहा कि इस समय केवल एक ही उपाय है कि लंका में भेजा जाए और सुसैन वैद को लाया जाए। और जब सुसैन वैद की बात कही तो जो बानर भालू थे, बानर भालुओं ने कहा कि जामवंत वृद्ध हो गए हैं, ये जानते नहीं है कि सुसैन वैद लंकेश राजा रावण का वैद है और यदि उसने सही उपचार की जगह गलत उपचार किया, गलत दवाएं दी तो हमारे लक्ष्मण का क्या होगा? इसलिए वहां पर नहीं, बोले फिर कहां? बोले अयोध्या में भेजा जाए और अयोध्या से वैद को बुलवाया जाए। और जब अयोध्या की बात कही तो आज रघुनंदन के नेत्रों में आंसू आ गए। यही तो समस्या है, हमारी अयोध्या में कोई वैद है ही नहीं। बोले अयोध्या में वैद नहीं, बोले जहां कोई बीमार ही नहीं होगा वहां वैद का क्या काम? बोले अयोध्या में ना तो कोर्ट कचहरी है, अयोध्या बोले जहां पर किसी प्रकार का युद्ध ना हो उसे अयोध्या कहा करते हैं। हमारी अयोध्या में ना तो कोर्ट कचहरी है और ना ही हमारी अयोध्या में कोई वैद है। हमारी अयोध्या में कोई बीमार ही नहीं होता। बोले महाराज बीमार नहीं होता, बीमार ना होने का कारण, बोले कारण सिर्फ इतना सा है कि हमारे यहाँ का खान पान बढ़िया है और जहाँ का खान पान बढ़िया होगा वहां पर कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। बोले खान पान कैसा है? तो गोस्वामी ने कहा करही आहार साखे फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। बोले हमारे यहाँ का खान पान यह है और जहाँ का खान पान बढ़िया होगा वहां कोई बीमार नहीं होगा, इसलिए हमारी अयोध्या में कोई वैद नहीं है। यदि लक्ष्मण को जिंदा करना है तो पता है केवल और केवल लंका में जाना ही पड़ेगा। आज लंका की जब बात कही, बोले हनुमान ने कहा रघुनंदन आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं और प्रणाम करके कह रहा हूं, बोले कितना समय लगेगा? तो कहा कि यदि कोई चूल्हे को जलाए, जलते हुए चूल्हे पर कोई बटलोही को रखे, उसमें तेल को डाले और उबलते हुए तेल में कोई सरसों का दाना डाले तो शायद सरसों के दाने को चटकने में विलंब हो सकता है, लेकिन हनुमान को इतना भी समय बोले यहाँ से लंका पहुंचने में नहीं लगेगा। और आज हनुमान चले, बोले जैसे लंका में पहुंचे सुसैन वैद का घर देखा, सोचा किसे लेकर के जाऊं? तो बोले हनुमान ने सुसैन वैद के घर को उठाया और चलने लगे। और जब सुसैन वैद के घर को उठाया तो किसी ने कहा कि हनुमान कभी कभी तुम भी बिल्कुल बंदरों जैसे काम करते हो। अरे क्या जरूरत थी केवल सुसैन वैद को ले आते, तुमने तो सुसैन वैद का सारा घर ही उठा लिया। तो हनुमान ने कहा कि मैं बंदरों जैसे काम नहीं करता। बोले फिर क्या करते? बोले यदि हम सुसैन वैद को लेकर के जाते और ये वहां पर जाकर के कह देता कि हनुमान तुम हमें लेकर के तो आ गए लेकिन हमारी सारी औषधियां वहीं पर छूट गई, इसलिए मैं घर लेकर चलता हूं। और यदि मैं इसे ले जाता
और औषधियों को ले जाता तो शायद यह कह देता कि पेशेंट तो अभी ऑपरेशन चाहता है और ऑपरेशन थिएटर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ऑपरेशन थिएटर भी है, दवाइयां भी है, नर्स भी है, कंपाउंडर भी है, तुम तो सीधे उपचार करो। और आज हनुमान चले, बोले सुसैन वैद्य के जिस समय घर को उठाया, आज सुसैन वैद्य का घर हिला। बोले समुद्र के तरफ का दरवाजा सुसैन वैद्य की पत्नी ने जब खोला तो सीधा समुद्र दिखाई दिया। नाथ, ये क्या देख रहे हैं? हमें लगता है कि वही बंदर आ गया है जिसने सारी लंका को जला दिया था, केवल एक घर बचने दिया था, विभीषण का घर। बोले मुझे भी लगता है, करना क्या चाहिए? सुसैन वैद्य ने कहा केवल एक ही उपाय है कि केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन करो। आज सुसैन वैद्य की पत्नी बैठी, बच्चे बैठे, बोले सभी भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। और जैसे ही लेकर के आए, आज आकर के सुसैन वैद्य को भगवान श्री राम के सामने खड़ा किया। रघुनंदन ने देखा तो आज सुसैन वैद्य ने कहा, रघुनंदन हम उपचार तो कर देंगे लेकिन समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले हम हैं लंकेश राजा रावण के वैद्य हैं, और लंकेश राजा रावण वैद्य तुम्हारा शत्रु है, और यदि हम तुम्हारे भाई का उपचार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। आज भगवान श्री राम ने कहा, वैद्य जी, यदि मर्यादा के विरुद्ध होता हो और यदि मर्यादा जाती हो, ये नीति के विरुद्ध होता हो, ये अनीति होती हो, तो भलाई मेरा भाई मर जाए, उपचार मत करो। और बोले महाराज, आज सुसैन वैद्य सामने बैठा, भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं, लक्ष्मण आज तू बोलता क्यों नहीं, आंखें खोलता क्यों नहीं? कभी कभी तो तू ऐसा बोलता था, हम कहते थे लक्ष्मण चुप हो जा, लेकिन तू चुप नहीं होता था, और आज जब चुप हुआ तो बोलता नहीं है। लक्ष्मण तू यश प्राप्त करना चाहता है, तू अपना नंबर पहले लगाना चाहता है, तू भाई को छोड़ करके जा रहा है, लक्ष्मण कुछ तो बोल। और भगवान ने कहा, लक्ष्मण दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि नारी को पाने के लिए भाई को खो दिया। यदि मुझे पता होता लक्ष्मण कि वन में आने से मेरा तुझसे बिछोए हो जाएगा तो मैं पिता की आज्ञा का अनादर कर देता। यदि मुझे पता होता कि वन में आने से लक्ष्मण तुझसे बिछोए हो जाएगा तो मैं मझली मैया कैकेयी की आज्ञा का अनादर कर देता। लक्ष्मण कुछ तो बोल। और यहां तक कह दिया भगवान श्री राम ने, महाराज यदि पद चला जाए तो शायद फिर मिल जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाए तो शायद फिर मिल जाएगी, पैसा चला जाए तो शायद फिर मिल जाएगा, लेकिन एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले भाई भाई कभी दोबारा नहीं मिलते, सहोदर भ्राता कभी दोबारा नहीं मिलते। भाई कुछ तो बोल, मैं कैसे मुख दिखाऊंगा बड़ी राजमाता कौशल्या को, मैं कैसे मुख दिखाऊंगा छोटी मैया सुमित्रा को, लक्ष्मण कुछ तो बोल। और आज भगवान को विलाप करते हुए देखा तो सुसैन वैद्य का हृदय पिघल गया। कहा, राघव हम तुम्हारे भाई का उपचार तो करेंगे, लेकिन हमारे पास दो औषधि हैं, सुबल करनी मल्ल करनी, जो संजीवनी बूटी है वो मेरे पास नहीं है, द्रोणाग्र पर्वत पर है, उस पर्वत पर किसी को जाना पड़ेगा, उस बूटी को लेकर के आना पड़ेगा। आना कब तक है? बोले सूर्योदय के पहले पहले उस संजीवनी बूटी को लेकर आना पड़ेगा। कौन जाएगा? नल नील से कहा, तुम जाओगे? नल नील खड़े हो गए, मैं जाऊंगा। सुसैन वैद्य ने कहा, कितने दिन में आओगे? बोले 3 दिन और 3 रात्रि लग जाएंगे। सुसैन वैद्य ने कहा, बैठ जाओ। बोले महाराज आज द्विविध मयंक आदि से कहा, तुम जाओगे, कितने दिन लगेंगे? बोले 2 दिन 2 रात्रि लग जाएंगे। सुसैन वैद्य ने कहा कि बैठ जाओ। आज अंगद से कहा, अंगद तुम जाओगे? अंगद ने कहा, मैं जाऊंगा। बोले कितना समय लग जाएगा? बोले कितनी भी रफ्तार के साथ चले, कम से कम 24 घंटे तो लग ही जाएंगे। बोले तुम भी बैठ जाओ। आज अंगद भी बैठ गया। बोले सूर्योदय के पहले आना होगा। आज हनुमान से कहा, हनुमान तुम जाओगे? हनुमान ने कहा, मैं जाऊंगा। बोले कितना समय लग जाएगा? तो आज हनुमान ने कहा, प्रभु राम यदि कोई व्यक्ति जम्हाई को ले तो शायद जम्हाई को लेने में विलंब हो सकता है,
लेकिन इस हनुमान को संजीवनी बूटी ला करके आने में इतना भी समय नहीं लगेगा। तभी तो किसी ने श्री हनुमान के लिए लिखा है, हनुमान सम नहीं बड़भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान से कहा हनुमान जाओ। हनुमान ने प्रणाम किया, हनुमान चले। बोले महाराज हनुमान रसिया है, रामचरित सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। बोले महाराज काल नेमी आया और कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया। बोले आज नकली स्वरूप बनाया और ब्राह्मण बनकर के कथावाचक बनकर के बैठ गया। हनुमान तो रसिया है, बोले कथा सुनने के लिए बैठे और जब कथा सुनने के लिए बैठे तो सूर्य देवता की तरफ देखा और कहा सूर्य देवता याद करो बाल समय रवि भक्त लियो। बाल समय में मैंने क्या किया था, जब तक मैं ना कह दूं तब तक उदय मत हो जाना। सूर्य देवता ने कहा हनुमान हमारी गारंटी, तुम खूब कथा सुनो, जब तुम कहोगे तभी हम उदय होंगे। और आज कथा सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन जिसके जैसे भाव होते हैं उसके हृदय से वैसे ही भाव निकलते हैं। आज कथा कहना जब प्रारंभ किया तो बोले महाराज राम से कथा शुरू नहीं हुई, रावण से कथा शुरू हुई। समझ गए कि ये कोई राम प्रेमी नहीं है, ये कोई भगवान का प्रेमी नहीं है, जरूर यहाँ पर मेरे साथ धोखा किया जा रहा। और बोले जैसे हनुमान को पता चला, आज हनुमान ने मुक्का मारा। बोले महाराज काल नेमी मुंह के भर गिरा। हनुमान चले और जैसी द्रोणाग्रत पर्वत पर पहुंचे, बोले इधर रावण ने बोले द्रोणाग्रत पर्वत पर जितने भी पेड़ थे, जितनी भी दवाइयां थी, सबके नीचे बोले दीपक प्रज्वलित करवा दिए। सुसैन वैद्य ने कहा था जिसके नीचे दीपक जल रहा हो समझ लेना कि वही संजीवनी बूटी है। आज सबके नीचे दीपक जलवा दिए। उन्होंने कहा कि जिसके नीचे दीपक जल रहा हो, लेकिन यहाँ तो पूरा पर्वत चमक रहा है। हनुमान ने कहा किया क्या जाए, लेकर के तो जाना ही है। बोले महाराज ये हनुमान है। आज हनुमान ने द्रोणाग्रत पर्वत को उठाया और चल पड़े। बोलिए हनुमान हरि की जय हो। बोले वो हनुमान है, बोले जो एक कंधे पर लक्ष्मण को लेते हैं। बोले लक्ष्मण कौन है, बोले लक्ष्मण है वीर। बोले एक कंधे पर भगवान श्री राम को लेते हैं। बोले राम कौन है, बोले रघुवीर। बोले जो एक कंधे पर वीर को ले ले, बोले एक कंधे पर रघुवीर को ले ले। बोले जो वीर को ले और जो रघुवीर को ले वो तो केवल और केवल महावीर हो सकता है। आज वो महावीर बोले द्रोणाग्रत पर्वत को लिया और चल दिए। आज सामने आए, लक्ष्मण की छाती के 4 टुकड़े हैं। द्रोणाग्रत पर्वत को सामने रखा। सुवल्ल करनी मल्ल करनी तो थी ही, बोले संजीवनी बूटी को पहचाना और पहचान करके बोले सुसैन वैद्य ने उपचार किया। लक्ष्मण जिंदा हो गए, सामने उपस्थित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तभी तो गोस्वामी ने कहा है सुन सुत तो है उरण में नाही और देखो कर विचार मन माही। हनुमान ने बोले हर जगह भगवान श्री राम की सहायता की है। और जैसे तैयार हुए धनुष बाण को उठाया, आज मैं मेघनाथ को छोड़ूंगा नहीं। और जैसे धनुष बाण को लेकर के आए, बोले मेघनाथ भी सामने था। आज लक्ष्मण ने क्रोध में आकर के जैसी मेघनाथ पर बाणों की बौछार की, बोले महाराज बाण छोड़े, एक भुजा कटी और बोले वो भुजा जाकर के सीधी सुलोचना के पास जाकर के गिरी। धड़ जमीन पर पड़ा हुआ है, रणभूमि में पड़ा है। आज सती सुलोचना ने देखा कि मेरे पति मेघनाथ की भुजा, तो कहा हे भुजे यदि तुम मेरे पति मेघनाथ की भुजा हो तो लिख करके बताओ कि तुम मेरे ही पति मेघनाथ की भुजा हो। बोले भुजा जो डली हुई थी वो भुजा खड़ी हो गई और भुजा ने लिख करके बताया हाँ सती सुलोचना ये मेघनाथ की ही भुजा है, तुम्हारे पति की ही भुजा है। आज सुलोचना ने नेत्रों में आंसू भर करके कहा हे भुजे ये बताओ मेरे सतत्व में कोई कमी रह गई कि तुम्हारे बल पौरुष में कोई कमी रह गई? त्रिलोक में कौन ऐसा पैदा हो गया जो तुम जैसे वीर का वध कर डाला है? बताओ मेरे सतत्व में कमी रही है कि तुम्हारे बल पौरुष में कमी रही है? मेघनाथ की भुजा ने लिख करके बताया अरे सती सुलोचना ना तो तुम्हारे सतत्व में कमी रही है और ना ही मेरे बल पौरुष में कमी रही है।
ये भारत की सतियां हैं। सती सुलोचना ने भरे हुए गले से कहा है मुझे, यदि मेरे सतत्व में कमी नहीं रही, तुम्हारे बल पौरुष में कमी नहीं रही, तो तुम्हारे बद का कारण क्या है? त्रिलोक में कौन ऐसा पैदा हो गया, कौन ऐसी शक्ति पैदा हो गई कि उस शक्ति की वजह से उसके शक्तिमान ने तुम्हारा वध कर डाला है? आज भोजे ने लिख करके बताया, सती सुलोचना, ना तुम्हारे सतत्व में कमी है, ना मेरे बल पौरुष में कमी है तो केवल इतनी सी है। सती सुलोचना ने कहा, भोजे क्या कमी है? बोले कमी केवल इतनी सी है कि जहां पर राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण राम जी का साथ दे रहे थे, बोले राम धर्म का साथ दे रहे थे, और बोले लक्ष्मण भी धर्म का साथ दे रहे थे, और वहीं पर मुझे पता था कि मेरा पिता अधर्मी है, अधर्म कर रहा है। जहां लक्ष्मण धर्म का साथ दे रहा था, वहीं मेघनाथ अधर्म का साथ दे रहा था। इसलिए सती सुलोचना, मेरी क्या गलती थी? धर्म जीत गया और अधर्म हार गया। आज सती सुलोचना रो पड़ी। आज जाते हुए बोले, महाराज जी आए हैं, सभी लोग तालियों से स्वागत करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरा समय अपनी ओर है, बस 2 मिनट और। बोले भोजे, मैंने समझ लिया कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, धर्म जीत गया, अधर्म हार गया, लेकिन यह आज सती सुलोचना रो पड़ी और रोते हुए बोले रावण की सभा में पहुंची, पिताजी मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं करूं क्या? बोले हुआ क्या है? बोले मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, और पति का धड़, पति का सर रामादल में है। तो आज जैसी कहा कि रामादल में है, लक्ष्मण ने कहा सती सुलोचना जाओ ले आओ। बोले जो नाना मालवंत बैठा था, आज नाना मालवंत ने बोले रावण का हाथ झटका और कहा रावण तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा, तू किसके पास अपनी पुत्र वधू को भेज रहा है जिसकी पत्नी का तूने हरण किया है? यदि तुम्हारी पुत्र वधू के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया, उसकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया गया, तो रावण तू क्या करेगा? तू किसके पास भेज रहा है जिसकी पत्नी का तूने हरण किया? बोले महाराज रावण ने हाथ को झटका और कहा अरे नाना मालवंत, मुझे मेरे शत्रु पर भरोसा है, मैं जानता हूँ चरित्र में ये रावण गिर सकता है, लेकिन चरित्र में मेरा शत्रु राम कभी नहीं गिर सकता है। तभी तो दुनिया के लोग कहते हैं, बोले पुत्र कैसा हो? बोले पुत्र हो तो राम जैसा हो। पति कैसा हो? बोले पति हो तो राम जैसा हो। बोले महाराज राजा कैसा हो? बोले राजा हो तो राम जैसा हो। बोले महाराज शत्रु कैसा हो? बोले शत्रु हो तो राम जैसा हो। बैर ही राम बड़ा ही करहि। दुनिया के लोग बोले ईंट पत्थरों के किलों के राजा होते हैं, लेकिन हमारे राम जी बोले ईंट पत्थरों के किलों के राजा नहीं, बल्कि व्यक्ति के दिलों के राजा हैं। आज भी लोग कहते हैं जो राम की सत्ता को नहीं मानते, जो राम को नहीं मानते, वो भी कहा करते हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम राम राज्य ला देंगे। हमारे राम का चरित्र है। हाथ को झटका, झटकते हुए कह दिया मैं जानता हूँ चरित्र से रावण गिर सकता है, लेकिन चरित्र से मेरा राम कभी नहीं गिर सकता, मेरा शत्रु राम कभी नहीं गिर सकता। और बोले सती सुलोचना को भेज दिया। अब महाराज जी आ गए हैं। मर्यादा ऐसा कहती है कि बड़े जब आ जाएं तो छोटों को मौन हो जाना चाहिए। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैंने 2 दिन आकर के आपको कथा सुनाई। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो मैं मन से क्षमा प्रार्थी हूँ। और जब मैं कल परसों आई तो लगा कि बहुत सफर है, मैंने गलती कर दी है, लेकिन जब आनंद भैया, अंकित भैया हमें लेने के लिए गए, दीदी कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी तो हुई, और भाव सम्मान देखा तो लगा कि शायद अच्छी जगह आए हैं। सभी लोग, मैं बहुत लोगों के नाम से परिचित नहीं हूँ। द्वारकाधीश भैया, अंकित भैया, आनंद भैया, हमारे संचालक जी महाराज, और जो आरती करते हैं रुद्र प्रताप उपाध्याय जी महाराज, और जितने भी हैं समिति के लोग। फिर कहूंगी यदि
बुजुर्ग धर्म का साथ दें या बुजुर्ग कथा में बैठे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो जब है जब नव युवक कथा से जुड़े और नव युवक भगवान की कथा को सुने और कथा में बैठे। इतना ही कहेंगे। तारों को आंखों में महफूज रखना, तारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर कभी किसी नई मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्य यहाँ की धरातल, धन्य यहाँ के लोग, और धर्म है तहरी इच्छा से जुड़ा दयो संयोग। मेरी माँ मुझसे कभी कभी कहा करती है कि बेटा यहाँ तो मैं तेरी एक माँ और एक पिता हूँ, लेकिन जहां जहां तू जाएगी वहां वहां तेरी हजारों माएं बन जाएंगी और हजारों पिता बन जाएंगे। ये देखने को हमें मिलता है, कितनी मेरी मैया बन जाती है, कितने मेरे भैया बन जाते हैं, कितने मेरे पिता बन जाते हैं। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद वाणी को विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम। सभी लोग आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मस्ती में झूमते हो जाए हो। ना सजाओगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली में मनाओगे। ओ दीप जला के दिवाली में मनाओगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आनंद लेते हुए राधे। हरि बोल। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे भजनों को मैं सुनाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं तो भजनों सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी जिंदगी के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। जो राम को बुलाना चाहता है लंबे लंबे हाथ करके राधे। हरि बोल। राधे।
जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल 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 जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण बिहारी लाल की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। पीताम्बर माई की जय हो। श्री तेतनाथ सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।